गुड मॉर्निंग ऑल। आज है डे सेकेंड। फर्स्ट डे कल मैं लैंड हुआ था बेलग्रेड एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे इतनी बारिश थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाया प्रॉपरली, कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने वहाँ से बस नंबर 72 पकड़ी और वहाँ से मैं सेंट्रल ऑफ बेलग्रेड पहुँच गया, मतलब सिटी सेंटर के मैप के लोकेशन पे। और वहाँ से मेरा हॉस्टल अराउंड 900 मीटर था। मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया। बहुत बारिश थी, बुरी तरह से बारिश में भीग चुका था, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो में बना नहीं पाया, कुछ भी नहीं बना पाया। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे किस तरह से अपने सेंट्रल सिटी पहुंचा हूँ, वहाँ से अपने हॉस्टल, वो कंप्लीट बताऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी भी टैक्सी का पेमेंट नहीं किया, ना किसी का बस का पेमेंट किया। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पहुँच गया हूँ सेंट्रल सिटी ऑफ बेलग्रेड। देखिए, मैं एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट पे आने के बाद कुछ इंडियंस यूट्यूबर से मैंने बात की। जो एक बंदा था कांटेक्ट में था, जब मैं अबू धाबी से फ्लाई कर रहा था तभी उससे कांटेक्ट हो गया। तो उसे कुछ सिगरेट का पार्सल मतलब सिगरेट का पैकेट मंगाना था। तो उसने जैसे ही मैं लैंड हुआ उसको मैंने कांटेक्ट किया, भाई कैसे आना। पहले डिसाइड किया मैं उसके अपार्टमेंट में जाऊँ, बाद में डिसाइड किया नहीं, मुझे अपने हॉस्टल ही जाना चाहिए, बेस्ट रहेगा। तो उस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरी चिपेस्ट में हॉस्टल बुकिंग थी, इसके लिए। तो वहाँ से लैंड होने के बाद मैंने उससे बात किया, तो उसने बोला कि 72 बस नंबर आपको पकड़नी है बेलग्रेड एयरपोर्ट से। तो मैं बस स्टैंड ढूंढने लग गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसने बोला जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो उसके सामने ही है। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आपको डिपार्चर पे जाना है, क्योंकि आप अराइवल पे आता है। अराइवल से ऊपर सीढ़ी पकड़ के, एक्सेलेटर पकड़ के आपको डिपार्चर के मेन गेट पे जाना, और डिपार्चर के मेन गेट के जस्ट फ्रंट में। तो मैं अराइवल के गेट के वहाँ पे खड़ा रह गया। बस स्टॉप लिखा था, वहाँ पे खड़ा हुआ। जब मैंने वहाँ के टैक्सी वालों को पूछा तो उन्होंने कहा कि ड्यू टू कोविड यहाँ से कोई बस जाती नहीं। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड कि मतलब बस अलाउड ही नहीं है। फिर वो ढूंढने मुझे इशू हुआ। फिर मैंने वापस उस अपने दोस्त से बात किया, कांटेक्ट करने की कोशिश किया। तो उसको पूछा तो उसने बोला कि आप डिपार्चर में पहुंचो। मैं डिपार्चर पहुंचा, उसके जस्ट सामने ही बस स्टॉप था, और बस स्टॉप को फोटो भेजा। उसने बोला ये सही बस स्टॉप है। उसके बाद मैंने वहाँ के कॉप से पूछा, कॉप से बताया कि 72 बस यहाँ पे 5 to 6 मिनट्स में आ जाएगी, आप वेट कीजिए। तो मैं वहाँ पे वेट किया, 5 to 6 मिनट्स में आ गई और मैं बस पकड़ के आ गया। बट उस समय इतनी बारिश हो रही थी, मैं पूरी तरह से बारिश में भीग रहा था। मेरे सारे बैग्स भीग चुके थे। मेरा कैरी बैग था, अच्छा है, अमेरिकन टूरिस्टर का था। उसके अंदर रेन वाटर प्रूफ बैग उसका था, कवर था, जो मैंने डाल के अपना हैंड बैग बचा दिया, जिसमें पासपोर्ट वगैरह थे। और बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। वहाँ से मैं 72 नंबर बस पकड़ लिया। अब सबसे क्वेश्चंस की बात ये हो गई कि मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, बिना सिम कार्ड में कैसे सेंट्रल सिटी सेंटर में कैसे पहुँचूँगा। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने बोल दिया कि अभी सिम कार्ड हम लोग इशू नहीं करेंगे क्योंकि बंद हो गई है। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने बस के अंदर बैठा था, आपको जान के बड़ी चौंका देने वाली बात मिलेगी कि वहाँ पे मुझे फ्री वाईफाई मिला। मैंने सबसे पहले वाईफाई फाइंड किया तो मुझे वहाँ पे फ्री वाईफाई शो हुआ, और मैंने वो वाईफाई कनेक्ट किया बस के अंदर से, और जीपीएस के थ्रू मूविट करके एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। मूविट वो एक्यूरेट आपकी लोकेशंस बता देगा आपको कहाँ पे कहाँ से चेंजेस करनी है। मूविट MOOVIT मूविट करके ये एप्लीकेशन है, आप वो डाउनलोड जरूर कर लेना। फिर मैंने वो एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड किया था बस में ही, और फिर मैंने देखा कि मुझे लास्ट स्टॉप सिटी सेंटर का डाला मैंने जीपीएस में। तो उन्होंने मुझे बता दिया इतने स्टॉप के बाद आपका डेस्टिनेशन आएगा। मैं वहाँ पहुँच गया। अब क्वेश्चन था कि बस तक, जब तक मैं बस में बैठा था तब तक तो मुझे वाईफाई मिल गई, लेकिन बस से उतरने के बाद तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं हॉस्टल तक कैसे पहुँचूँ। तो फिर जैसे ही मैं बस से उतरा तो उसके बाद फिर मैंने वापस वाईफाई सर्च की, तो मुझे वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल गई थी। मैंने उसको कनेक्ट किया तो उसमें बताया कितने मिनट तक एक्सेस मिलेगा वाईफाई का। मैंने बोला ये तो बहुत इनफ है, मिले काफ़ी है। तो मैंने जैसे देखा कि पास में ही हॉस्टल है अराउंड 8 to 900 मीटर में, तो मैं वही जीपीएस के थ्रू मैं पहुँच गया। और सच में मेरे लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 1 रुपीज़ भी पे नहीं किया और अपने हॉस्टल पहुंच गया। और वही मैंने एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले पूछा, उन्होंने बोला 4000 सर्बियन दिनार उन्होंने मुझसे मांगे थे। और कहाँ 4000, कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट।
सो गाइस, जिनको भी आना हो सेंट्रल सिटी मतलब सिटी सेंटर, तो बस नंबर 72 आपको पकड़नी है, आप सीधे पहुंच जाओगे सेंट्रल सिटी। का एटमॉस्फेयर कैसा है? सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, मेरे हाथ ठंड के मारे जम चुके हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री वाईफाई 15 मिनट्स के लिए एक्सेस करने के लिए आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल ऑफ सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और सारी बस में वाईफाई अवेलेबल है। मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, मुझे कहाँ पे मिलेगा मुझे भी नहीं पता, पर सबसे पहले मुझे अभी फाइंड करनी है सिम कार्ड की शॉप, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कल, बट मिडनाइट में था, इसके लिए सिम कार्ड नहीं ले पाया। बट आज मैं सिम कार्ड परचेस कर लूँगा, क्योंकि बिना सिम बिना इंटरनेट के आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको बेलग्रेड सर्बिया का। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैंने जैकेट पहन रखी है तो भी मुझे ठंड लग रही है, बल्कि मैंने जीन्स वाला शर्ट पहन के रखा है तो भी ठंड लग रही है। हाथ तो एकदम जैसे गुल्फी की तरह जम गए हो। यहाँ का टेम्परेचर अभी चल रहा है 7 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में मे बी 5 या 4 होने वाला है। सारे हॉस्टल्स में सब में हीटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था कि टेम्परेचर क्या है। अब मुझे इशू ये हो रहा है कि मुझे सिम कार्ड शॉप फाइंड करना है। सिम कार्ड शॉप कहाँ मिलेगी मुझे वो भी नहीं पता है, तो किसी को पूछना पड़ेगा। सो गाइज, मैंने अभी सिम कार्ड ले ली है। मुझे इशू ये हुआ, मैं मोबाइल की शॉप ढूंढने लगा, शायद मोबाइल की शॉप पे सिम कार्ड मिलेगी, बट यहाँ की जो पान टपरी जिसे बोलते हैं, जो छोटी छोटी शॉप होती है, वहाँ पे आपको सिम कार्ड मिलेगा 300। मैंने 300 सर्बियन दिनार पे। अब उसके अंदर कितना नेट है क्या है मुझे नहीं पता। मैंने तो बोला ठीक है दे दो, टेलीनॉर का है, कौन सी मांगा, मैंने बोला टेलीनॉर की दे दो। तो उसी हिसाब से अब मैं सिम कार्ड ले चुका हूँ, बट मेरे पास अभी ये प्रॉब्लम है, मोबाइल की पिन नहीं है जिससे मैं अपना सिम कार्ड अपने सेल फोन में इंसर्ट कर सकूँ। सो गाइस, मुझे जो सिम कार्ड के पिन की प्रॉब्लम थी, ये बांग्लादेश से, इनसे मुझे मिली हेल्प, और मैंने अपना सिम कार्ड इंसर्ट कर दिया अपने आईफोन में। तो मुझे कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 2 मंथ हो गए। तो आप मुझे बताइए यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? अभी तक तो सही था, लेकिन अभी लग रहा है थोड़ी कि थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन क्योंकि हम लोग जहाँ से है बांग्लादेश इंडिया का वेदर सही है, यहाँ कोल्ड ज़्यादा है। यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, अच्छा खासा उनको उनका जो 2 मंथ का एक्सपीरियंस बताया। कोल्ड स्नोफॉल हुई अब तक? स्नोफॉल शायद नवंबर तक हो जाएगा, मतलब होगा नवंबर दिसंबर। हाँ, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, तो टूरिज्म का टाइम क्या है आपके हिसाब से, कौन सा मंथ है? मेरे ख्याल से तो अप्रैल के बाद, मतलब अगर किसी को स्नोफॉल देखना है तो नवंबर में आना है भाई। जिनको स्नोफॉल देखना है नवंबर में आना, नहीं तो फिर अप्रैल मंथ के बाद आना, बट सितंबर से पहले। हाँ, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। अभी तो 7 चल रहा है, पता नहीं कल नाइट में 2 डिग्री तक गया था, मैंने देखा था। हाँ। तो भाई सब हीटर लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई आपका नाम क्या? सरवार। नाइस टू मीट यू। चलिए बाय 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 बाय। ये मेरा हॉस्टल है, ये मेरा बेड है। सो गाइस, जो इंडिया में काम नहीं करता था वो मुझे करना पड़ेगा, वो है कुकिंग। खुद का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। संचित भाई से मिलने जा रहा हूँ उनके घर पे, मतलब उनके अपार्टमेंट पे। तो बारिश का माहौल बहुत बेकार है। जस्ट गूगल मैप के थ्रू मैं उनके डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूँ। इनमें रॉबिन भाई को थैंक्स बोलूँगा, उनकी वजह से ही इंडियन बंदों से मुलाकात हो पा रही है फ़ौरन में। सो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्या बताऊँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का चल रहा है। सो गाइस, देखते हैं संचित भाई का रिएक्शंस क्या होता है। उन्होंने बोला मेरे लिए चाय बनाई है, तो लेट्स सी। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पिया, मतलब खाना खाया है, मतलब वही ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया है, बट कुछ स्पेशली ऐसा कुछ नहीं खाया। सो आपको मैं दिखाता हूँ बारिश का गंदा माहौल यहाँ का क्या।
बहुत गंदा माहौल चल रहा है। माहौल मतलब जैसे ही 4 बज जाते, 4 बजे के बाद यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। चलिए, जैसा भी है सर्बिया अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं। सो गाइज, मैंने आपको बताया था सचेत भाई से मिलेंगे, तो मैं वहाँ पहुँच गया। ये देखो भाई, देखो चाय बना रहे हैं मेरे लिए। भाई चाय बना रहे हैं। सोचो अभी रोबिन भाई का फोन आने वाला है मेरे को, वो ही बोल रहे थे कि मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो मैं बोला ठीक है। कैसा लग रहा है आपको सर्बिया के? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। अपने ठंड का काफी है, हालत खराब हो गई भाई सच में बताओ ना, कल आपने मेरे को नहीं बताया होता ना बस से, तो मेरे 4000 ये सोम, ये इधर की कौन सी होती है सर्बियन दिनार, उसके चूने लग गए हो गए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने हॉस्टल पहुंचा। मैंने बोला था ना भाई, उधर इनको मैं थैंक यू बोलता हूँ इसके लिए। टैक्सी स्कैम करते हैं यार। अरे एकदम स्कैम है। वो सीधा बोलते जाती नहीं, होना हो ही नहीं सकता यार। फिर और सबसे बढ़िया चीज ना, मेरे को ना लास्ट तक वाईफाई मिल गया। मतलब बस के अंदर वाईफाई फ्री था, उसके बाद जहाँ पे उतरा वहीं पे कनेक्ट कर लिया, वाईफाई फ्री, फिर मैं पहुंच गया। आपको कुछ में दिक्कत नहीं आई ना? और एक चीज और बता, एयरपोर्ट पे सिम भी महंगी देती है ना साले। सिम कार्ड फ्री हो, कोई डॉक्यूमेंट्स तक नहीं मांगे मुझे। नहीं मांगते। मैं भी चौक गया, मैं पासपोर्ट लेके गया। A1 के लिए नहीं, इसके लिए टेलीनॉर के कितनी थी? 500 300 की। इसमें डाटा 5 GB। कैसा बना है भाई? इंडिया से लेके आए हो क्या साहब? ये यार ये प्रॉब्लम सब जगह होती है। दूध गर्म कर रहा हूँ, मैं बोला कर ले। मैंने उसको बोला भाई ध्यान रखना, सब निकल जाएगा, और उसने ऐसा कर दिया, पूरा प्लेटफॉर्म सब खराब। भाई क्या हो गया, क्यों रख दिया? थोड़ा रख देते, उबल चुकी है। चाय पत्ती तो नहीं है, फिर कॉफी मेरे पास चाय पत्ती थी, आप बोले तो ले आता। चलो कोई, मैं इंडिया से लेके आया। रशिया में मेरे साथ बहुत बुरी तरह हुई है, उसके बाद इंडिया से लेके आया। भाई बहुत बढ़िया। मेरा कोई फ्रेंड आएगा 16 तारीख को, उसको बोला मैंने भाई चाय पत्ती सब, मतलब मैगी मसाले ये सब चीजें लेके आना। मैगी लाने के लिए तो यार बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैगी नहीं, मैगी मसाला। मैगी तो मिलती है, मैगी यहाँ मिलती है? हाँ। तो ठीक है। भाई आपके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैं प्रशांत, गुड़गांव से। अरे गुड़गांव से तो मैं भी हूँ। गुड़गांव कहाँ से हो आप? मैं गुड़गांव सेक्टर 4। मैं सेक्टर 18 से हूँ। मैं अच्छा। आया हूँ अभी लास्ट 2 महीने से जर्नी कर रहा हूँ मैं, और इटली, हंगरी, और अभी स्विट्जरलैंड से मैं सर्बिया आया हूँ, और 12 तारीख को मेरे को इंडिया निकलना है वापस। अच्छा, तो शेंगेन वीजा आपके पास था ऑलरेडी? हाँ, शेंगेन वीजा मैंने सितंबर, स्विट्जरलैंड का था मेरे पास, अभी वैलिड है मेरे पास अभी। तो आपको जर्मन भी जाना चाहिए था। वो फिर टाइम का भी थोड़ा सा है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बोला ना, बजट सेट करना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, देखो वो काम भी तो है घर पे, ऐसे तो है नहीं। अच्छा, आप टूरिज्म के पर्पज से आए हो? हाँ, टूरिज्म। भाई आपका कितने साल का प्लान है? भाई 1 साल का। तो काम कैसे करते हो? कमाओगे कहाँ से? कमाएंगे ना, अभी तो स्टार्टिंग ही की है। यूट्यूब पे आपने भी चालू कर दिया? नहीं यार, तो वैसे कमाएंगे। कैसे कमाओगे? ट्रैवलिंग करते समय कैसे कमाते हो, आपको ही बताएंगे कैसे कमाते हो। तो वो तो हमको तो पता है, बट आपसे भी जानना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताएंगे। काउ सर्फिंग करूंगा, बाकी तो देखता हूँ यार, अभी ना कुछ इतना सोचा नहीं। यूट्यूब चैनल का भी मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, कुछ ब्लॉग बना के रख रखे हैं मैंने, पर अभी चैनल का नाम वगैरह ये सब चीजें सोच रहा हूँ। चाय आपके लिए कॉफी रेडी हो गई है, बस मेरे लिए आधी कर लेना भाई, आधी आप पी लेना। नहीं हमें अभी नहीं, अच्छा थोड़ी पी लेना। नहीं पियोगे चलो, थैंक यू।